मध्य प्रदेश की सियासत उस समय और भी ज्यादा गर्मा गई जब बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा घमासान अपने चरम पर पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान को मिलेगी प्रदेश की कमान, या फिर मोदी सरकार की कैबिनेट में खास पहचान रखने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को मिलेगी प्रदेश की कुर्सी। क्या सियासी चाय में तूफान की रणनीति बनाने वाले नरोत्तम मिश्रा छोड़ेंगे मुख्यमंत्री के लिए अपना दावा? जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ सरकार के पतन के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। लाख टके का सवाल यह है कि क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान को कमान दी जाएगी या नहीं। भाजपा की ओर से शपथ ग्रहण के लिए 25 मार्च की तारीख तय की गई है। इससे पहले 23 मार्च को विधायक दल की बैठक होनी है और इसी में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। अब तक मुख्यमंत्री के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम इस पद के लिए सबसे आगे है। वहीं सियासी चाय की प्याली में तूफान की रणनीति बनाने वाले और कई मौकों पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने से चूकने वाले नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के लिए अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 23 मार्च को होने वाली विधायक दल की बैठक में किया जाएगा। इधर कभी कांग्रेस के विधायक कहलाने वाले सिंधिया समर्थक बागी गले में भगवा गमछा पहने हुए दिल्ली से भोपाल पहुंचे। चार्टर प्लेन के जरिए पहले बेंगलुरु से दिल्ली और फिर दिल्ली से भोपाल पहुंचे 21 पूर्व कांग्रेसी विधायकों ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए क्षेत्र के विकास में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। सभी 21 विधायकों ने एक सुर में बीजेपी के साथ अपना राजनीतिक जीवन बिताने की बात कही। भोपाल पहुंचे सभी विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच शिवराज सिंह चौहान के आवास पहुंचे, जहां वो शिवराज की टी पार्टी में भी शामिल हुए। यहां पर बागियों ने बीजेपी के साथ होने का दावा भी किया। बागियों ने सामूहिक फोटो सेशन कराकर अपनी एकजुटता और आस्था भाजपा के प्रति जताने की कोशिश भी की। बात करें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान की राह इस बार इतनी आसान नजर नहीं आ रही। शिवराज की राह में रोड़ा बने ग्वालियर चंबल की सियासत से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा हैं। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा 2 बार प्रदेश अध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल रहे, लेकिन ये दोनों पद उन्हें नसीब नहीं हुए। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा इस बार ग्वालियर चंबल का दाव खेलकर सत्ता के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। सभी को पता है कि शिवराज के माई के लाल वाले बयान ने पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी को सीसी नुकसान पहुँचाया था, जिसको आधार बनाकर नरोत्तम मिश्रा अपना दावा ठोक रहे हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान के धुर विरोधी कैलाश विजयवर्गीय का साथ भी नरोत्तम मिश्रा को मिलता दिख रहा है और अमित शाह का विश्वस्त होना भी मिश्रा की मुस्कुराहट की वजह बना हुआ है। पूर्व में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह की राह में दूसरा और सबसे बड़ा रोड़ा उनके पुराने मित्र और पीएम नरेंद्र मोदी के खास सिपासलार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, जो खुद भी ग्वालियर चंबल की सियासत से आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री के सूत्रधारों में शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने इस बारे में नरेंद्र सिंह तोमर को अलग से बुलाकर बात की है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भी तोमर से इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की है। इसी के चलते यह कयास लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र मोदी अपने परफॉर्मर मंत्री को इतनी आसानी से केंद्रीय कैबिनेट से जाने देंगे। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। इसका मुख्य कारण मामा की मास अपील और जनता से शिवराज की डायरेक्ट कनेक्टिविटी और सियासी तौर पर भी भाजपा के लिए ये फायदे का सौदा नहीं होगा और 6 महीने के भीतर कमलनाथ सरकार की वापसी का सबब बन सकता है। इसकी मुख्य वजह 24 सीटों पर मुंह बाएं खड़ा विधानसभा उपचुनाव है, जो शिवराज की मास अपील के बिना जीतना नामुमकिन के करीब होगा। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान की संभावित नाराजगी को देखते हुए शुक्रवार देर शाम अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए दावा किया कि 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में झंडारोहण करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास जाकर कमलनाथ से 40 मिनट तक मुलाकात की थी।
ऐसे में जानकारों का मानना है कि शिवराज ने अपनी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए सीधा सीधा संदेश दिया है कि पार्टी में अगर उनको इग्नोर किया तो इसका गंभीर परिणाम आने वाले उपचुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के चयन में बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका भी अहम होगी, क्योंकि 22 बागियों को जिताना उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और सिंधिया भली भांति शिवराज सिंह चौहान की ताकत को जानते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भोपाल में इशारों में 1 और 1 11 का जिक्र करके वो शिवराज को अपनी पसंद बता चुके हैं। इसके साथ ही काबिले गौर बात यह भी है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से बीजेपी के किसी बड़े चेहरे मसलन नरेंद्र सिंह तोमर या नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री बनवाकर सिंधिया अपने लिए चुनौती तैयार नहीं करना चाहेंगे। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया को भी शिवराज का ही समर्थन करना पड़ेगा। ऐसे में लगता तो यही है कि बेमन से ही सही केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह को ही मध्य प्रदेश की कमान सौंपेगा और संतुलन की कवायद करते हुए नरोत्तम मिश्रा को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी को भी नरेंद्र सिंह तोमर की परफॉर्मेंस का फायदा मिलता रहेगा। गौरतलब है कि शनिवार को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल गोपाल भार्गव के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचा था। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद है। इधर भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि 2 दिन में एमपी में भाजपा की सरकार बन जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।